डिफरेंट केसेस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो पहला हो गया ड्यू टू पॉइंट मास। पॉइंट मास का सिंपल क्या है, जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्लियर है क्या सर? नो? तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है ये है एक पॉइंट मास। ठीक है, हालांकि ये पॉइंट थोड़ा सा बड़ा है लेकिन, है ना, अज्यूम इट टू बी पॉइंट। और आर दूरी पे कितना हो जाएगा फील्ड? इट इज जी एम वन डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्लियर है? यस और नो? हाँ, ठीक है। ये कितना दूरी है? आर दूरी पे। यस और नो? इधर भी आर ले लो, इधर भी आर ले लो। हर जगह जो है, जितना जहां पे भी आर दूरी पर है, हर जगह फील्ड कितना हो जाएगा? सेम, जी एम वन बाय आर स्क्वायर। यस और नो? अगर ध्यान से देखा जाए, एक हॉलो स्फीयर बनता है विद द मास एट द सेंटर। आर दूरी पे, आर दूरी पे हर जगह सेम है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो बन रहा है ना एक स्फीयर, हॉलो स्फीयर बन रहा है कि नहीं? या फिर शेल बोलिए, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है? ठीक है, तो दैट इज जी एम वन डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? 3D में आपको इमेजिन करना पड़ेगा। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू डिफरेंट पॉइंट मासेस। ठीक है, अब हम लोग अलग अलग पॉइंट मास कर लिए। तो यहाँ पे दिख रहा है दिस इज फर्स्ट पॉइंट मास, दिस इज सेकेंड पॉइंट मास, दिस इज थर्ड पॉइंट। यस और नो? आर वन, आर टू, आर थ्री। यस और नो? तो यहाँ पर फील्ड इसके कारण इधर होगा, इसके कारण इधर होगा, और इसके कारण इधर होगा। यस और नो? हम लोग लिख सकते हैं ये वाला फील्ड जो है E1 वेक्टर, ये हो गया E2 वेक्टर, ये हो गया E3 वेक्टर। यस और नो? E1 वेक्टर ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, जी एम वन डिवाइडेड बाय आर वन स्क्वायर। यस और नो? लेकिन ये वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, तो ये हम आर वन कैप भी लिख देते हैं। समझ में आ रहा है? यस और नो? E2 वेक्टर इज जी एम वन, जी एम टू डिवाइडेड बाय आर टू स्क्वायर, और ये आर टू कैप। समझ में आ रहा है? यस और नो? और E3 वेक्टर इज इक्वल टू जी एम थ्री बाय आर थ्री स्क्वायर इंटू आर थ्री कैप। यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है? क्लियर है एकदम? ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो फील्ड होगा दैट विल बी द summation, vector summation of the field due to all these three masses. Yes or no? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? ये हो गया ड्यू टू डिफरेंट पॉइंट मास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो इट्स वेक्टर सम ऑफ ऑल द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू ऑल डिफरेंट मासेस। E1 प्लस E2 E3, और ये सब जो है वेक्टर है, इसको आप मैग्नीट्यूड वाइज ऐड नहीं कर सकते। डायरेक्शन हैज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। नेक्स्ट, gravitational field due to ring at its axis। ठीक है, ड्यू टू रिंग एट इट्स एक्सिस, ये हम लोग को सॉल्व कर। अब देखिए ध्यान से, यहां पे जो है हम लोग, ये रिंग है एक, ठीक है, कंगन का है,
देखिए ध्यान से, ये रिंग है, मास m है, इसका एक्सिस पे यहां पर कितना फील्ड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन में क्या है, अभी तो मास है ना, सेम क्वेश्चन में चार्ज रख देंगे और बोलेंगे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एकदम एग्जैक्ट सेम आंसर आएगा। केवल वहां पे, यहाँ पे g है, वहां पे k हो जाएगा, क्लियर है, वहां पे हो जाएगा है ना अलग कांस्टेंट, यहाँ पे ग्रेविटेशन कांस्टेंट, लेकिन सारा कुछ सेम रहेगा। क्लियर है, यस और नो? यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं कि भैया फील्ड कितना है। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए निकालते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा सा एलिमेंट लिया dm, स्मॉल छोटू dm। क्लियर है क्या? ये है, इसका रेडियस क्या है r, यस और नो? कितना दूरी पे है ये h, यस और नो? इसके कारण फील्ड ऐसा है, यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? समझ में आ रहा है? इसके कारण देखिए यहां पे फील्ड इस डायरेक्शन में होगा ना। देखिए बेसिकली ये छोटा मास है ना, और छोटा मास के कारण फील्ड जो है ऐसे रहता है हर जगह, है कि नहीं? यस और नो? अब हम इसके कारण यहां पे निकाल रहे हैं, तो यहां पे ऐसा है, क्या दिक्कत है? क्लियर है क्या? अरे समझ में, यस और नो? यस और नो? ठीक है, ऑफ कोर्स यहाँ पे हम लोग इनसाइड लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग इनसाइड लिखे हैं और यहाँ पे ये आउटसाइड दिखाया है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको, है ना, समझ में आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, इस डीएम के कारण जो है इट्स ऐसा, या फिर इधर भी ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर ही ले लो। क्लियर है क्या? इस डायरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू हो जाएगा, देखिए ध्यान से, है ना, m के कारण क्या होता था याद है, gm/r² होता था, यस और नो? तो dm के कारण g इंटू m के बजाय इसको काट के dm लिख दो, काम खत्म है। अरे यस और नो? और ये हो जाएगा, है ना। अब ये r क्या था, ये r जो है यहां से लेकर के इसके बीच में जो डिस्टेंस है, यस और नो? अरे यस और नो? यहां इसके बीच में डिस्टेंस क्या है, √r² + h², क्योंकि r ये है h ये है, पाइथागोरस थ्योरम से √r² + h²। क्लियर है क्या? तो r² के बजाय क्या हो जाएगा, √r² + h² का होल स्क्वायर, यस और नो? g dm/r² + h²। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये हो गया फील्ड इस डायरेक्शन में, यस और नो? अब एक और हम लोग यहां पे ले लिए dm, दिख रहा है क्या? अरे यस और नो? इसके कारण फील्ड जो है इस डायरेक्शन में होगा, यस और नो? सेम एंगल हो जाएगा थीटा, क्योंकि सब कुछ सेम ही है। तो अब ये हो गया E1, ये हो गया E2, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है ना। अब ये E1 और E2 का कंपोनेंट लीजिए, E1 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट और E2 का इस डायरेक्शन में, दोनों कैंसिल हो रहा है, यस और नो? केवल इसी डायरेक्शन में कंपोनेंट बच रहा है, यस और नो? क्लियर है क्या? तो ये जो E1 हमारा निकला था, विच इज क्या निकला था E1 हमारा, g dm /r² + h², इसके साथ, है ना, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट एक cos थीटा भी ऐड हो जाएगा क्या? अरे समझ में, ये E1 इधर E1 sin थीटा होगा और इधर क्या होगा, E1 cos थीटा। ये sin थीटा वाला तो इधर और इधर कट गया ना, अरे यस और नो? तो ये cos थीटा बचा, क्या हो जाएगा, g × dm
डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब कॉस थीटा अगर ध्यान से देखो तो क्या है, एच डिवाइडेड बाय रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कॉस थीटा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो गया, जी इंटू डी एम इंटू एच डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 3/2। और ये पूरा अगर आप कीजिएगा कैलकुलेट, अभी डीएम है, बाकी सब के लिए कैलकुलेट कीजिएगा तो इंटू एम हो गया। क्लियर है क्या, जी एम एच डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 3/2। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। ये यहाँ पे जो है ये एक्चुअली आर एच है, ठीक है, ये हो गया रेडियस और ये आर एच है, ये जो है ना इसके लिए ये क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है, जी एम एच डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 3/2। कोई दिक्कत, कोई टेंशन, एक मिनट इसको हम हटा देते हैं। बेटर रहेगा, ठीक है, क्लियर है क्या, कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, तो द फील्ड विल बी, यहाँ पे फील्ड का क्या हो जाएगा वैल्यू, जी इंटू एम तथा इंटू एच डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 3/2। क्लियर है, ऐसा ना, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। ये पूरा कैलकुलेशन कीजिए और लास्ट में ये वाला फॉर्मूला लिखिए। अब देखिए ध्यान से, इस फॉर्मूला को ध्यान से देखिए, ठीक है। जब H 0 है तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी 0 है। देखिए ध्यान से, यहां पे जब है तो यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0, यस और नो। जब H इन्फिनिटी है, एकदम दूर पे जा रहा है, ठीक है, तो भी ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है, यस और नो। क्योंकि ये तो इन्फिनिटी हो रहा है लेकिन नीचे देखिए क्यूब है ना, यस और नो, ठीक है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं पे तो एक मैक्सिमम होगा ना, कहीं ना कहीं पे एक मैक्सिमम होगा। तो हम लोग लिखते हैं एफ एच इज इक्वल टू एच आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 3/2। क्लियर है क्या, एफ डैश एच, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 3/2, ठीक है, माइनस एच इंटू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 3/2 माइनस 1 विच इज 1/2 इंटू 2h, ठीक है। फाइनल चीज याद करना है, ठीक है, डेरिवेशन स्किप भी कर सकते, दिस शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 1/2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर। एक मिनट, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एन माइनस 1 ना, है ना, एक्चुअली 3/2 भी आएगा, ठीक है, ठीक है, 3/2 इंटू माइनस 3h स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। ये कभी 0 हो नहीं सकता, केवल यही 0 होगा, आर स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर इज इक्वल टू 0,
h इज इक्वल टू r बाय √2। क्लियर है, यस और नो? ठीक है, h इक्वल्स r डिवाइडेड बाय √2। इस r डिवाइडेड बाय √2 पर, तो देखिए ध्यान से, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये यहां पे हम लोग देखें कि फील्ड यहां पे 0 है, यस और नो? यहां से जब इसको इस, है ना, पॉइंट को हम लोग जब आगे लेके जा रहे हैं, तो यहां पे एक एक जगह आया जब ये जो है r बाय √2 है और यहां पर फील्ड इज मैक्सिमम। क्लियर है क्या, यस और नो? और फिर जब आगे जाएगा तो फील्ड जो है फिर से डिक्रीज करेगा और इन्फिनिटी पे फिर से फील्ड जो है 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यस और नो? क्लियर है? तो ये मैक्सिमम कहाँ आ रहा है, r बाय √2। क्लियर है क्या? तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जी एम एच डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर 3/2। ठीक है, अब h को लिख दीजिए r बाय √2, तो जी एम इंटू r बाय √2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बाय 2 3/2। यस और नो? जी एम इंटू r बाय √2 इंटू ये हो गया 3r स्क्वायर बाय 2। क्लियर है क्या? 3√3 r क्यूब 2√2 r स्क्वायर जी एम, है ना, ये √2 कट गया, 2/3√3 जी एम बाय r स्क्वायर। क्लियर है, ऐसा और ना? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? नोट डाउन कर रहे हैं ना? क्लियर है, समझ में? ये आपको याद रखना है कि एक्सिस ऑफ रिंग पे जो है मैक्सिमम कहाँ होता है, r बाय h इक्वल्स r बाय √2 पे, और उस फील्ड का वैल्यू क्या होता है, 2/3√3 इंटू जी एम बाय r स्क्वायर। क्लियर है क्या? स्टैंडर्ड चीज है, लिख लीजिए। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल। ठीक है, अब ये रिंग नहीं है, स्फीयर है लेकिन अंदर से हॉलो है। क्लियर है क्या, यस और नो? इधर है क्या भैया, इधर है हॉलो। मास केवल कहाँ है, केवल यहां पे मास है, यस और नो? अरे समझ में? क्लियर है क्या? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? बहुत ही, हाँ, हम लोग पढ़े थे इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़े थे, डेप्थ, हाँ, एट ए डेप्थ d बिलो द अर्थ सरफेस, याद है? उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, द मास ऑफ अर्थ विच इज इनसाइड will be the mass which will be exerting gravitational force of attraction, not the entire mass of earth। कौन करेगा, कौन फील्ड एक्सर्ट करेगा या फोर्स एक्सर्ट करेगा, जो कि मास अंदर है ना, ये वाला पॉइंट था, इसके अंदर जो मास है वो एक्सर्ट करेगा। यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बंद कीजिए, बंद। क्लियर है क्या, विच इज इनसाइड? ठीक है, अब आ जाइए वापस यहां पे। अगर हम लोग अंदर आएंगे, इनसाइड मास क्या है, इनसाइड मास क्या है बताइए, इनसाइड मास क्या है, हॉलो है तो इनसाइड मास क्या है, 0।
0 है, यस और नो? क्लियर है क्या? तो इसीलिए अंदर में जो फील्ड होगा वो हो जाएगा 0। क्लियर? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सेम चीज इलेक्ट्रोस्टैट्स में आएगा ना, 100% सेम आएगा। इनसाइड अ hollow spherical shell which is having mass or which is having charge, अंदर में उसके कारण फील्ड विल बी 0। क्लियर है क्या? यस और नो? क्लियर है? और आउटसाइड में जो है, सो हम लिख सकते हैं इनसाइड के लिए। इनसाइड के लिए देखिए ध्यान से, आर लेस देन आर, ये है आर, ठीक है? एट आर लेस देन आर द फील्ड इज 0। क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है, क्लियर है क्या? एट आर लेस देन आर फील्ड इज 0, कोई दिक्कत? और एट आर ग्रेटर देन आर फील्ड इज सिंपल, जी एम बाय आर स्क्वायर। हाँ जी, एट आर ग्रेटर देन आर फील्ड इज जी एम बाय आर स्क्वायर। क्लियर है क्या? तो एट आर ग्रेटर देन आर it behaves as if it was a point mass. At r greater than r, it behaves as if it was a point. कोई दिक्कत, कोई टेंशन? क्लियर है? नोट डाउन कीजिए। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको ड्रॉ कीजिए। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, आर लेस देन आर में जो फील्ड है वो 0 है, दिख रहा है कि नहीं? विच इज इनसाइड द शेल। ठीक है, और आउटसाइड द शेल, it's as if that the mass was kept at its center। एकदम पॉइंट मास वाला देखिए आ रहा है, समझ में आ रहा है? ये ग्राफ बना लीजिए। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, ये तो हम लोग किए हुए हैं, ठीक है ना? आर लेस देन आर के लिए जी एम बाय आर क्यूब इंटू आर, यस और नो? आर ग्रेटर देन आर के लिए एज इफ इट वाज अ पॉइंट मास, जी एम बाय आर स्क्वायर। खत्म। क्लियर है क्या? दैट्स इट, डन। लिख लीजिए, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। ये हम लोग अर्थ के लिए किए थे, लेकिन हम केवल अर्थ थोड़ी है भैया, बहुत कुछ है कि नहीं? ठीक है, आर लेस देन आर, दिस इज जी एम बाय आर क्यूब टू आर। तो ये लीनियर हो गया, ये लीनियर हो गया, लीनियर रिलेशनशिप है। एंड दिस इज ठीक है, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है? ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, चलिए पहले वाला बना लीजिए। और ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, पहले ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद फिर हम वापस देख ले कर देंगे तो आपको क्लियर है क्या? हो गया, समझ में आ गया? यस और नो? ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन जो है आपको चला जाएगा। क्लियर है क्या? देख लिए।